Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today discuss about the human brain. मनुष्य की कपाल गुहा एक कोमल तंत्रिका तंत्र के बने भाग जो समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। ये 8 चपटी हड्डियों से बना होता है। टोटल ब्रेन में 29 बोन्स पाई जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में 12 क्रेनियल नर्व और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। मनुष्य का ब्रेन समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह लगभग 13 हार्मोन्स का स्राव करती हैं। मनुष्य का मस्तिष्क एक कोमल करोड़ों न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, तंत्रिकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है, जो पश्च मस्तिष्क में स्थित रहता है। कभी कभी व्यक्ति का सेरिबेलम किसी आघात या चोट के कारण जब इसकी क्षति हो जाती है, तो यह हमारे मस्तिष्क के समस्त क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के जो नियंत्रण होते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने नियंत्रण को ही खो बैठता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और आप लोग जानते भी होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म के समय ही, भ्रूणावस्था में ही उनका मस्तिष्क डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उनका सेरिब्रम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। जब सेरिब्रम विकसित नहीं हुआ रहता है, तो व्यक्ति दिमाग से कमज़ोर रहते हैं, मंद बुद्धि के रहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उनके पास क्षमता नहीं रहती है, विवेक नहीं रहती है, तर्कशील नहीं होते हैं। कभी कभी दिमाग से पैदल भी होते हैं और पागल भी होते हैं। कुछ व्यक्ति का तो ऐसा होता है कि उनका दिमाग ही, यानी उसके मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है और वो मंद बुद्धि के होते हैं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को अपने ब्रेन की तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में कुछ योगासन और व्यायाम करने चाहिए, और इसके साथ साथ पौष्टिक भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, उनकी विवेक शक्ति बढ़ सके। दिमाग और बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो उचित भोज्य पदार्थ हैं, पौष्टिक भोज्य पदार्थ हैं, जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के सेरिबेलम किसी मादक पदार्थों के सेवन करने से उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं, धीरे धीरे सेरिबेलम जो होता है, उसकी क्षमता धीरे धीरे स्टोर करने की, याददाश्त स्टोर करने की, या समस्त सूचनाओं को एकत्रित करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे खो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति नशे के लत में अपनी याददाश्त को भी खो बैठता है। व्यक्ति को
अपने मस्तिष्क को बहुत ही केयरफुली, ध्यानपूर्वक इसे सुरक्षित रखना चाहिए। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो भी आप हेलमेट का सदैव प्रयोग करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में चोट लग जाती है, तो जब ब्लड जम जाता है तो ब्रेन में ट्यूमर भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति का दिमाग संतुलन खो बैठता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन ट्यूमर जब फटती है तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है। ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, ये तंत्रिका तंत्र कभी भी रीजनरेशन नहीं करती हैं, और जो भ्रूणावस्था में तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है वही डेवलपमेंट होके पूरे जीवन भर रहता है। इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए मस्तिष्क को कभी भी आघात नहीं पहुंचाना चाहिए और मस्तिष्क को बहुत ही सुरक्षात्मक रूप से इसे नियंत्रण करना चाहिए। मस्तिष्क हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।